नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। हर महिला के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। हर महिला के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। इस शो के जरिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि आखिरकार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, निवेश की सही रणनीति आखिरकार क्या होती है, साथ ही साथ हाउसवाइफ्स है अगर तो किस तरह से अपनी स्मॉल सेविंग्स को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। इसी शो के जरिए हम ये सब बातें बताते हैं और आपको बता दें कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है हमारे एक्सपर्ट्स की, आप भी अगर एडवाइस लेना चाहती हैं तो एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए आप शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिख सकती हैं और इसको सेंड कीजिए 57575 पर। इसके अलावा ईमेल भी आप कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को जरूर मेंशन करें। और पहली कॉलर वर्षा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सवाल है उनका। वर्षा, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मेरा सवाल है कि मैं गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो इसका क्या प्रोसेस है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं? जी बिल्कुल, गोल्ड में वर्षा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। गोल्ड ETF में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही हैं और आज आपकी जो सभी क्वेरीज को जो आंसर कर रहे हैं जयंत पाई हमारे साथ हैं, PPFS के वाइस प्रेसिडेंट है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्षा, जयंत जी से भी अभी संपर्क हम साधने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्ड ETF की आपने बात की है, महिलाओं का पसंदीदा विकल्प रहा है हमेशा सही सोने में निवेश करना, लेकिन ज्यादातर महिलाएं हमने देखा है कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, ज्यादा एक्टिव रहती हैं फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि वर्षा ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वर्षा, आपको बताना चाहेंगे कि गोल्ड ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करती हैं, उससे प्लान अगर कर रही हैं, सबसे पहले इसमें डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और अब जयंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जी, वर्षा मुंबई से हमारी कॉलर थी जिन्होंने सवाल पूछा है गोल्ड ETF पर। गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, जानना चाहती है क्या कुछ प्रोसेस है गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करने का और क्या इनकी ये सही स्ट्रैटेजी है। अगर ये निवेश का नजरिया अपना रही है सोने में तो क्या कहेंगे? गुड इवनिंग दीपाली। वर्षा, ये अच्छा है कि आप गोल्ड ETF में निवेश करना चाहते हो, क्योंकि गोल्ड में निवेश करने का ये मेरी राय में सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें आपको गोल्ड के स्टोरेज के कॉस्ट भी आपको भरने नहीं पड़ेंगे एंड इट्स अ वेरी इजी वे टू बाय गोल्ड। अगर आपके पास कोई शेयर ब्रोकर के पास अकाउंट ऑलरेडी है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप उनके जरिए ये गोल्ड ETF के यूनिट ले सकते हो। यूजुअली गोल्ड ETF का एक यूनिट 1 ग्राम का होता है, सो एवरी यूनिट यू बाय यू कैन बाय इट्स इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। एंड आपका जो डीमैट अकाउंट जो ऑलरेडी आपके पास है, उसी में आप ये गोल्ड ETF के यूनिट्स आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कोई भी इक्विटी शेयर आप जैसे अपने डीमैट अकाउंट में रखते हो, ऐसे ही आप गोल्ड ETF भी इसमें ही स्टोर कर सकते हो जी। अगर आपके पास शेयर ब्रोकर या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का जरिया अपना सकते हो जी। ऐसे कई गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, जैसे रिलायंस गोल्ड फंड है, कोटक गोल्ड फंड है, जो निवेशक उसमें अगर निवेश करते हैं तो रिलायंस, कोटक ऐसे कंपनीज अपने ही गोल्ड ETFs में वो पैसा निवेश करते हैं। सो यू हैव 2 ऑप्शंस ऑफ डूइंग इट, आइदर डायरेक्टली थ्रू ETFs और थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जी। यानी वर्षा, जिस तरह से जयंत जी ने बताया कि गोल्ड ETF में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, डीमैट अकाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुछ अच्छे अगर गोल्ड ETFs की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का गोल्ड बीज है, रिलायंस गोल्ड ETF है, कोटक गोल्ड ETF है, इनमें आप निवेश कर सकती हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और तब भी आप नजरिया रखती हैं निवेश करने का, तो यहाँ पर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और जो गोल्ड फंड होते हैं ये भी अपने ही रिस्पेक्टिव कंपनीज के ETFs में ही निवेश करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर पूनम औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है पूनम आपका मनी मैटर्स में, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैम, मैं पूनम जाधव बोल रही हूँ औरंगाबाद से। जी पूनम, सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि हमारी एक पॉलिसी है बजाज की, जिसका नाम है मैक्स मेयो प्रोटेक्शन जी 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 प्लस। तो उसमें हम सालाना 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 3 साल हो चुके हैं उसके लिए, तो हमें इसमें आगे करना चाहिए या पॉलिसी को बंद कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, जयंत जी का नजरिया जान लेते हैं। जयंत जी, बजाज एलियांज की मैक्स गेन प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, विड्रॉन प्लान है ये, अब मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है प्लान। अब आपसे जानना चाहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 इयर्स हो चुके हैं, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है ऑलरेडी पूरा हो चुका है, क्या अब भी इनको इस पॉलिसी में निवेशित रहना चाहिए टिल मैच्योरिटी या फिर यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या सलाह होगी?
पूनम, क्योंकि ये पॉलिसी विड्रॉन है, इसके लिए इसके सभी फीचर्स मैं देख नहीं पाया हूँ क्योंकि वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। लेकिन एज अ जनरल रूल मुझे लगता है कि आपकी उम्र 26 साल है, तो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर साइड, मुझे लगता है कि आप इंश्योरेंस में निवेश करने के अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स चुने तो वो बेहतर होगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर अ चीपर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। क्योंकि ये जो प्लान है, अगर ये यूलिप है तो शायद ये इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा है, बट यू कैन डू द सेम थिंग एट अ मच लोअर कॉस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और अगर आपको इंश्योरेंस की जरूरत है तो आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। आजकल कई ऐसे ऑनलाइन टर्म प्लान्स है जो काफी किफायती प्रीमियम में आपको अच्छा कवर दे सकती है। दूसरा, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो कोई आपके ऊपर अगर निर्भर है तो ही आप इंश्योरेंस लेना है। लाइक इफ यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंट्स, क्योंकि आपका एज काफी कम है, तो अगर कोई डिपेंडेंट्स नहीं है तो इंश्योरेंस ये उम्र में लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो फॉर इन्वेस्टमेंट आई सजेस्ट दैट, और ये दूसरा आपका 3 साल ऑलरेडी हो चुका है, सो मेरी राय यह है कि आप ये पॉलिसी को फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट करें, पॉलिसी को जारी रहने दो, तो भले ही आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर थोड़ा इसमें कम होगा, लेकिन यू विल नॉट हैव टू पे एनी सरेंडर पेनल्टी राइट नाउ। तो पॉलिसी को जारी रहने दो, लेकिन जो आगे के प्रीमियम है एटलीस्ट वो आप बचा सकते हो, और वही प्रीमियम आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। जी बिल्कुल, यानी पूनम सलाह आपके लिए यही है कि 3 साल क्योंकि आपको इस पॉलिसी में हो चुके हैं, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड तक इन्वेस्टेड रही हैं, अब आप इसको अपनी एजेंट की हेल्प से फुली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट करा सकती हैं और टिल मैच्योरिटी इस पॉलिसी को होल्ड कीजिए। और जो ये राशि जो आप इसमें निवेश कर रही हैं करीब 25,000 रुपए साल की, आप चाहें तो इसे म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में लगा सकती है जहां पे अच्छे रिटर्न आप कमा पाएं लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर निशा बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है निशा आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल? निशा अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, कौन से टर्म प्लान में क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है? जी जयन जी को इनका सवाल बता देते हैं। जयन जी, निशा का टर्म इंश्योरेंस प्लान पर सवाल है। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने का सोच रही हैं, ये जानना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे शो में सुना होगा, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं बार बार इस बात को कहते हैं कि जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो उसी कंपनी को चूज करना चाहिए। यहाँ पर सवाल इनका यही है कि टर्म प्लान क्योंकि ये खरीदने का प्लान कर रही हैं, तो किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, ये कैसे इनको पता लग सकता है, क्या कहेंगे? निशा, कई लोग ये देखते हैं कि कंपनी का सेटलमेंट रेशियो क्या है, लेकिन केवल ये इंफॉर्मेशन से काफी नहीं है, बिकॉज सेटलमेंट रेशियो क्या 1% होता है। तो अगर एक बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उनका अगर वो साल के 10 लाख क्लेम अगर वो प्रोसेस कर रहा है और उसमें से अगर 10,000 क्लेम में कोई प्रॉब्लम है, तो इट्स क्लेम सेटलमेंट रेशियो विल बी शोइंग एज 99%, क्योंकि केवल 1% में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर कोई नया इंश्योरेंस कंपनी है तो इवन इफ दे आर क्लेम प्रोसेसिंग ओनली 10,000 क्लेम्स, और अगर उसमें से अगर से 500 क्लेम भी अगर प्रॉब्लमेटिक हो, सो इट्स परसेंटेज विल बी शोइंग एज 5%। सो आप परसेंटेजेस के इस पे मत जाओ, लुक एट इट इन अनदर वे। कंपनी कभी यूजुअली जब भी नॉमिनीज क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनीज यूजुअली क्लेम दे देती है। कंपनी तभी क्लेम रोकती है अगर उनको लग रहा है कि देयर इज सम फ्रॉड और कोई इंफॉर्मेशन उनसे छिपाया गया है। जी। सो व्हाट पीपल शुड टेक केयर, जब भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जो भी फॉर्म में जो भी फील्ड्स है वो क्लियरली फिलअप करे और ये झूठ ना बोले कि उनको ये डिजीज नहीं है या ऐसे कुछ। सो व्हाट आई सजेस्ट इज इफ यू गो थ्रू द प्रोसेस प्रॉपरली, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। और आजकल कई ऐसे ऑनलाइन प्लान्स हैं जिसमें आप एजेंट के बिना भी ले सकते हो। सो आई डोंट थिंक यू शुड गेट अनड्यूली वरीड अबाउट लो सेटलमेंट क्लेम रेशियो। अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो जो भी कंपनी सबसे कम प्रीमियम में पॉलिसी दे रही है, यू शुड गो इन फॉर दैट ओनली, बिकॉज सभी कंपनीज IRDA के तहत है, तो IRDA विल ऑलवेज इंश्योर दैट दी कस्टमर्स इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड। और अगर आजकल ऐसे अगर आप 1 या 2 पॉलिसी के नाम जानना चाहते हो तो एगॉन रेलिगेयर का आई टर्म या अवीवा का आई लाइफ, ये इन दोनों में से कोई आप चुन सकते हो। जी बिल्कुल, यानी निशा टर्म प्लान खरीदना एक आइडियल इन्वेस्टमेंट है अगर रिस्क कवर अगर आप खरीद रही हैं, लेकिन जिस तरह से जैन जी ने बताया
बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पॉलिसी खरीदें कोई भी तो उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक से रीड करें। साथ ही साथ अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन देंगी तो भविष्य में आपको कभी भी क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को सही जानकारी देना, पॉलिसी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स ठीक तरह से पढ़ना। और अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं इस पर एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं, सभी क्वेरीज को आंसर देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स इस शो में मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर गोमती सिरसा हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है गोमती आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है कि मैं 1000 पर मंथ जीवन सरल पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। तो अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करती हूँ तो 25 इयर्स बाद कितना रिटर्न मुझे मिलेगा और मुझे करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए, पूछना है। क्या उम्र होगी गोमती आपकी? 29 इयर्स में। जी, जान लेते हैं जैन जी से। जैन जी 29 इयर्स ओल्ड हैं गोमती। LIC जीवन सरल पॉलिसी में निवेश करना चाहती हैं, 1000 रुपए पर मंथ। जानना चाहती हैं अगर 25 साल तक ये प्रीमियम पेमेंट करती हैं, 25 साल की अवधि के लिए इस पॉलिसी को खरीदती हैं तो कितना रिटर्न इन कैश इनको मिल सकता है और मैच्योरिटी। साथ ही साथ इन पर्टिकुलर इस पॉलिसी पर आपका क्या टेक है? गोमती, जीवन सरल एक एंडोमेंट प्लान है जो केवल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है और इसमें कोई इक्विटी मार्केट में निवेश शामिल नहीं है। और इसमें रिटर्न जो है वो भी गारंटीड नहीं है, लेकिन एंडोमेंट प्लान्स में यूजुअली 5.5 to 6% रिटर्न पर एनम मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के खर्चे कटने के बाद। इसके ऊपर कंपनी हर साल आपको एक बोनस अमाउंट देती है जो आपके रिटर्न में ऐड होता है। तो इसके लिए मैं अभी एक आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी आपका टोटल अमाउंट कितना होगा 25 साल के बाद, लेकिन इसमें निवेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि ये पॉलिसी आपके लिए उचित है कि नहीं है। आपका एज केवल 29 है और सिंस यू कैन इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स, इतना लंबे समय में हमेशा इक्विटी ने डेट से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, फॉर यंग पीपल इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो एक सेपरेट टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हो, वो भी आप अगर 29 है तो अगर कोई आपके ऊपर निर्भर हो तो ही आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले, अदरवाइज डोंट ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस एट ऑल। जस्ट यूज द एंटायर दिस प्रीमियम जो आप इसमें दे रहे थे, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। जी बिल्कुल। लेकिन जयंत जी बहुत संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, स्पेसिफिकली पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करने में वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ऐसे में अगर इनका इसी तरह के इन्वेस्टर हो गोमती तो क्या कहेंगे आप? अगर उनको केवल इंश्योरेंस पॉलिसी में ही निवेश करना है तो मेरी राय में उनको इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप्स में निवेश करना चाहिए जी, बिकॉज एटलीस्ट ओवर 25 इयर्स थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर उनको मिलेगा। जीवन सरल में उनको ये एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इसके लिए मेरी राय है कि वो जीवन सरल में निवेश न करके कोई अच्छा यूलिप में निवेश करे, लेकिन यूलिप्स में कोई रिटर्न गारंटीड नहीं होते। बिल्कुल जी। यानी गोमती जिस तरह से जयंत जी ने बताया कि यहाँ पर 2 होराइजन्स होते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इंश्योरेंस के लिए निवेश करना चाहती हैं तो ऐसे में टर्म प्लान चुनना चाहिए जहां पर कम प्रीमियम पर ज्यादा कवर आपको मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट आपका नजर है, लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है तो आप इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शंस में निवेश कीजिए। यहाँ पर जयंत जी की सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड चुनिए, वहां पर अगर आप 1000 रुपए पर मंथ अगर निवेश करती हैं 25 साल तक तो LIC जीवन सरल के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलने की आपको संभावना है। लेकिन अगर इन पर्टिकुलर आप इस पॉलिसी को ही चुनना चाहती है तो फीचर्स जयंत जी ने आपको बताया, आप आगे प्रोसीड कर सकती हैं। और अगला ईमेल है जयंत जी हमारे पास करुणा का हरियाणा से, बिगनर है ये और जानना चाहती हैं कि अगर 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चले और करीब 4000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या कुछ विकल्प इनके पास मौजूद है? यूजुअली 2 से 3 साल के लिए हम लोग इक्विटी फंड्स रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो 3 साल वो वॉलेटिलिटी कम करने के लिए ज्यादा नहीं। आई मीन यू विल स्टिल बी एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ मार्केट रिस्क।
on the other hand, if you invest in plain fixed deposits, you could get a return of around say 8.5-9%. So between these two products, there is a product known as a balanced fund. अभी balanced funds debt और equity दोनों में निवेश करते हैं और इसमें भी दो प्रकार के balanced funds होते हैं. एक जो 65% से ज्यादा इक्विटी में निवेश करते हैं और एक जो 65% से कम. सो आपके लिए मुझे लगता है कि जो डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड्स हैं वो आपके लिए बेहतर होंगे. दैट इज विच इन्वेस्ट लेस देन 65%. उसमें से दो अच्छे फंड्स हैं, HDFC का मल्टीपल यील्ड फंड और DSP का MIP फंड. जी. MIP इज मंथली इनकम प्लान, लेकिन एक्चुअली ये मंथली इनकम प्लान गारंटी नहीं करता है. बट बोथ दीज फंड्स हैव गिवन अ रिटर्न ऑफ अराउंड 10% इन देयर हिस्ट्री. तो आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट आपको 9.5 से 10% मिल सकता है इसमें, लेकिन रिटर्न गारंटीड नहीं है. बट इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. तो अगर आपको 3 साल के लिए निवेश करना है तो सच काइंड ऑफ बैलेंस फंड्स आर गुड ऑप्शंस. जी बिल्कुल. यानी करुणा, अगर 2 से 3 साल का आपका नजरिया है तो म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स आप चुने. सलाह यही है कि 3 इयर्स के होराइजन के साथ आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो डेट ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड्स हैं, उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं. 2 विकल्प यहाँ पर इन्होंने आपको बताया, HDFC मल्टीपल यील्ड फंड है या फिर DSP और MIP. इन दोनों ही फंड्स को आप चुन सकते हैं निवेश के लिए. रिटर्न की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर पास्ट परफॉर्मेंस पर हम नजर डालें तो इस तरह के फंड्स ने साल भर में 10% तक के रिटर्न दिए हैं. और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. आप देखते रहिए मनी मैटर्स. महिलाओं के लिए डिजाइन के इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं PPFS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई. आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर मंजू चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है मंजू आपका मनी मैटर्स में. पूछिए अपना सवाल. मैं ना इस साल नवंबर में रिटायर हो रही हूँ और मेरे को 40 लाख मिलने हैं. जी. 40 लाख में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करवाना है 1 साल के लिए. तो उसमें जी जैन जी से जान लेते हैं. जैन जी, रिटायरमेंट के बाद के निवेश को लेकर मंजू का सवाल है. नवंबर 2012 में रिटायर हो रही है, यानी कुछ महीनों बाद ही, और करीब 40 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट पर मिलेंगे. जानना चाहती हैं शॉर्ट टर्म होराइजन है इनका. शॉर्ट टर्म बेहद ही शॉर्ट है, जिस तरह से उन्होंने बताया, महज 1 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं. इस रकम को कहाँ निवेश करेंगे 1 साल के नजरिए से, क्या कहेंगे? मंजू जी, अगर आप ये साल में, दैट इज अप टू मार्च 31, 2013, अगर आप 60 साल के होते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ बीइंग कॉल्ड अ सीनियर सिटीजन. तो ये साल में आप 2.5 लाख रुपए के इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो ये जो 40 लाख आपको मिलेंगे, व्हाट आई सजेस्ट इज यू चूज अ सीनियर सिटीजन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट. बिकॉज आजकल हर एक बैंक में एक सीनियर सिटीजन का ऑप्शन होता है, जिसमें वो नॉर्मल डिपॉजिट से अराउंड 0.5% to 1% ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं. जी बिल्कुल. तो अगर आपको ऐसे डिपॉजिट पे 8% पर एनम का रिटर्न मिलेगा, सो ऑन 40 lakhs यू कुड अर्न 3.2 lakhs. एंड जो टैक्स आप भरेंगे ऑन दैट एक्स्ट्रा 70,000, दैट विल बी ओनली 7,000 रुपीज. जी. तो नेट आपके हाथ में 3.13 lakhs रहेंगे. आई थिंक दिस इज द मोस्ट टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन. फिर भी अगर आपको म्यूचुअल फंड से अगर आप परिचित हो और आपको बैंक FDs में नहीं निवेश करना है, तो यू कुड चूज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स. 2-3 अच्छे जो डेट फंड्स हैं, एक है कोटक फ्लोटर, सेकंड इज टाटा फ्लोटर एंड थर्ड इज बिरला मीडियम टर्म इनकम प्लान. जी. इसमें रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं. तो अगर आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो यू कुड चूज सिंपल सीनियर सिटीजन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट. जी बिल्कुल. यानी मंजू, 1 साल का जो आपका नजरिया है वो बेहद ही छोटा नजरिया है. ऐसे में आपको सुरक्षित निवेश के विकल्प ही ऑप्ट करने चाहिए, और एक सुरक्षित जो निवेश का विकल्प है वो है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट. वहां आप निवेश कर सकती हैं. और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे. शुक्रिया जैन जी शो के साथ जुड़ने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए. थैंक यू. और इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर आपको बता देते हैं कि शो में पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है. अगर आप भी हमारे शो में शामिल होना चाहती हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो SMS कर सकती हैं. SMS करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर. ये SMS करने का तरीका है, और SMS करने के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर. ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें. और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही. आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार.